ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न दिल्ली नोएडा से शोभा पुरवार जी ने भेजा है। उन्होंने हमारे एक किसी आगे वाले सत्संग चर्चा से ये बात निकाली है। उन्होंने पूछा है कि संन्यास का अर्थ सम्यक न्यास होता है, इसमें व्यवहार से, वाणी से, विचार से और भाव से त्याग करना होता है। इन सभी त्यागों को हम विस्तार से समझना चाहते हैं। इन चारों त्यागों को व्यवहार से माने क्रिया से, वाणी से माने हमारे वाणी व्यवहार से, विचार से जो हम सोचते हैं और भाव से जो हमारे अंदर इंटेंसिव पड़ा हुआ है, उस भाव से त्याग ही संन्यास है। लेकिन इसको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जब कोई सन्यासी बनता है, चाहे वह विधिवत हो या अविधिवत। अविधिवत माने मन से अपने आप सन्यास मान लिया अपने आप को कि मैं सन्यासी हूँ, चाहे घर में रहे, चाहे परिवार में रहे, चाहे जंगल में रहे, चाहे आश्रम में रहे। लेकिन सन्यासी जैसी भावना करके, सन्यासी जैसा व्यवहार, वाणी, विचार और भाव से अगर वो सब त्याग कर देता है तो वह सन्यासी है। और ऐसे हमारे जैसे विधिवत वस्त्र पहनकर, विधि विधान से विरजा होम करके सन्यास कोई लेता है तो वह भी सन्यासी है। लेकिन सम्यक न्यास करना होता है। इसमें सम्यक न्यास माने अच्छी तरह से त्याग करना होता है। तो अच्छी तरह से त्याग कैसे हो सकता है? तो ये चार बातों से अच्छी तरह से त्याग हो जाता है। चारों चीज़ों से हमने किसी को छोड़ दिया तो ये सन्यास हो गया। अब मूल प्रश्न ये है कि सन्यास करना किसका है? यह जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक ये चारों प्रकार के न्यास को हम ठीक से नहीं पकड़ पाएंगे। हमें मिथ्या का त्याग करना है। मिथ्या तो पूरी सृष्टि है, तो पूरी सृष्टि का त्याग करेंगे क्या? हाँ, करना तो है, पूरी सृष्टि का त्याग करना है, क्योंकि ये सर्जन स्वप्नवत है। तो त्याग करके कहाँ जाएंगे? दूसरे प्लेनेट पे। यह भी तो सृष्टि है। पूरी सृष्टि का मतलब हुआ किसी भी प्लेनेट पर आप जाओ, वह सर्जन ही है। सृष्टि माने सर्जन, और सर्जन मिथ्या है ऐसा वेदांत शास्त्र कहता है। तो त्याग कैसे करोगे? तो हमारे शास्त्रों ने उपाय बताया है, हमारे संतों ने इसको समझाया है कि ये सभी त्याग तीन बातों के त्याग में समा जाते हैं। खास करके हमें इस तीन बातों का त्याग करना होता है। उसको कहते हैं ऐषणा त्रय त्याग। मूलतः ऐषणा का त्याग करना है। ऐषणा माने आकांक्षा, माने इच्छा, माने कामना, माने प्यास, माने चाहिए चाहिए चाहिए। इसका हमें त्याग करना है। ऐषणा का त्याग करना है। कितनी ऐषणा का? त्रय, तीन ऐषणाओं का त्याग करना है। तीन ऐषणाओं में बाकी सभी ऐषणाएं समा जाती है। कौन कौन सी है ये? तो वित्तेषणा का त्याग, पुत्रेषणा का त्याग और लोकेषणा का त्याग। ये तीन त्याग में पूरा त्याग समा जाता है अगर इसको ठीक से समझे तो। अब एक एक को लो। सबसे पहले वित्तेषणा का त्याग। वित्त माने धन, दौलत, संपत्ति, या तो हमें जो भी भोग के साधन उपलब्ध कराए उसको कहेंगे वित्त। पहले के जमाने में ऐसा कहा जाता है ना, गज धन, गो धन, वाजी धन। ये गज माने हाथी, ये धन है। गो गाय, ये धन है। वाजी माने घोड़े, ये धन है। और रतन धन खान, ये रत्न है, ये धन है।
जब आवे संतोष धन सब धन धुरी समान। तो ये संतोष भी धन है। तो कई प्रकार के धन है, सभी इस संतोष को छोड़कर, संतोष तो परिणाम है, संतोष को छोड़कर बाकी सभी धन की ऐषणा का त्याग। देखो, ऐषणा का त्याग कहा है, धन का त्याग नहीं कहा है। इसका मतलब क्या कि हमें धन चाहिए, ऐसी मन में इच्छा लेश मात्र रहनी नहीं चाहिए। और दूसरी बात, ये धन हमें सुविधा देगा, हमें भोग देगा, हमें सुखी करेगा, ऐसी समझ को हमें निकाल बाहर करना होगा। तब होता है धन का त्याग। धन का त्याग माने आपके पास धन नहीं आएगा, आपके पास धन नहीं रहेगा। इस जमाने में इसके बगैर आप जिंदा ही कैसे रहोगे? आपको वस्त्र चाहिए, अरे महाराज वो तो कोई दे देगा, ठीक है दे देगा। आपको आसरा चाहिए, कहीं पड़े रहेंगे मंदिर में, ठीक है पड़े रहेंगे। आपको भोजन चाहिए, भिक्षा मिल जाएगी। कौन भिक्षा देता है आजकल महाराज? भिक्षा केंद्र हर जगह होते नहीं है, और लोग तो समझ नहीं पाते कि सन्यासी चीज़ क्या होते हैं। कोई भिक्षा नहीं देता, और देगा तो भी कैसी देगा? बचा कुचा दे देगा। कल शाम का बचा है, आज दोपहर को दे दिया। इतना बासी खाकर वो सन्यासी बीमार भी पड़ेगा, उसके पेट में गैस हो जाएगी, जो भी होगा। कहने का मतलब यही है कि ये सब बिना इसका जीवन हमारा। अब हरिद्वार में हमें कैंप करना है, तो हमें टिकट के लिए पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? और यहाँ से चल के जाएंगे, कितने दिनों में पहुँचेंगे? तो ये, और ऐसी सशक्त शरीर राशि भी सबकी तो होती नहीं वहाँ तक चल सके। तो चाहिए, तो मतलब इसकी ज़रूरत तो है, लेकिन चाहिए नहीं। अब आपके प्रारब्ध के अनुसार आपके पास जो आएगा वो ठीक है, उसको फेंक नहीं देना है। लेकिन हमें इससे कोई सुख मिलने वाला है, इससे कोई हमें आनंद मिलने वाला है, इससे हमें कोई भोग मिलने वाला है, यह ऐषणा त्याग हो जानी चाहिए। कई महात्मा हमने देखे हैं ऐसे भी कि पैसों को छूते नहीं। बहुत अच्छी बात है, पैसों को नहीं छूते, तो कैसे चलता है? तो उसके चेले छूते हैं। एक चेला रखा होता है, झोली लेकर वो चलता है, उस झोली में डाल दो। महाराज ये क्या ढोंग रचा हुआ है? पैसे को छूने से, वह तो लक्ष्मी है, देवी है साक्षात, आप अपवित्र हो जाओगे क्या? आप अपने मन की भावना को सुधार कर लो, चाहे पैसे के ढेर पर बैठो, आपको क्या फर्क पड़ेगा? जनक राजा के पास पूरा राज्य था, वो बहुत बड़े साम्राज्य के सम्राट थे। लेकिन जब मिथिला जलने लगी तो कहा कि मिथिला जलती है, इसमें मेरा क्या जाता है भाई, मैं क्यों दौड़ कर जाऊं? इतनी अनासक्ति धन से। त्याग का मतलब है अनासक्ति को डेवलप करना, अनासक्ति को अर्जित करना। तो एक तो वित्त का त्याग करना माने उसके प्रति कोई ऐषणा न रखना, अनासक्त हो जाना उसके प्रति। दूसरा है पुत्रेषणा। पुत्रेषणा माने पुत्र का त्याग। पुत्र तो जो स्थूल रूप में होते हैं उसको तो छोड़ना होता है, ये तो ठीक है, लेकिन इसमें सब आ जाता है। पुत्रेषणा, पुत्र की इच्छा है, क्यों? क्योंकि वह हमें सुखी करेगा। तो किसी से सुख मिले इस संसार में, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो इस आशा को छोड़ देना चाहिए। पुत्र चाहिए तो मतलब क्या हुआ? पत्नी भी तो चाहिए, उसके बगैर पुत्र कहाँ से आएगा? तो पत्नी है तो काम भोग भी तो होगा, तभी तो पुत्र पैदा होगा। तो इन सभी का त्याग, इन सभी चीज़ों का त्याग, ये चीज़ें हमें मोह में डालती है, आसक्त करती है, इसलिए इसका त्याग। इसके प्रति अनासक्ति को दृढ़ करना, डिटैचमेंट को पावरफुल करना, यह है पुत्रेषणा का त्याग। लेकिन संन्यास लेने के बाद भी अगर हम चेले चेलियों को बनाते फिरेंगे तो पुत्र तो 1 या 2 थे, अब सन्यासी होके 10 चेले हो गए। अब 10 पुत्र, चेला पुत्रवत होता है, 10 पुत्र हो गए, तो कहाँ पुत्रेषणा का त्याग हुआ? मैं ये नहीं कहता कि नहीं बनाओ, शिष्य बनाओ। शिष्य तो लाखों हो सकते हैं। शिष्य माने फॉलोअर्स, आपकी बातों को, आपके उपदेश को जो समझे और उपदेश के अनुसार जो अपना जीवन व्यतीत करे, यह शिष्य, मैं उसको श्रेष्ठ मानता हूँ। शिष्य को, चेले को श्रेष्ठ नहीं मानता। पहले शिष्य होता है, फिर धीरे धीरे धीरे
आ जाता है, अपने साथ आश्रम में आ जाता है, स्वामी जी की सेवा करता है, स्वामी जी को भी अच्छा लगता है, पगचंपी करता है, उसकी हर चीज़ ला कर देता है, उसका ध्यान रखता है। अरे महाराज, उसमें आपको मोह हो जाएगा, आसक्ति हो ही जाती है। जो हमें सुविधा और सुख देता है उसके प्रति आसक्ति न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब ऐसे चेले चेलियां बनाते फिरना, तो ये कहाँ पुत्रेष्णा का त्याग हुआ? ये पुत्रेष्णा का त्याग नहीं हुआ। पुत्रेष्णा का त्याग माने किसी जीवंत व्यक्ति हमारे जीवन में सुख का कारण बने, ये हो नहीं सकता। इस बात को समझ लेना। पुत्र की जगह चेले बनाना ये ऐष्णा का त्याग नहीं है। शिष्य बनाओ आप, हजारों शिष्य आपके हो सकते हैं, आप उसको मंत्र दीक्षा भी दे दो, लेकिन आप उसको संन्यास दीक्षा देकर अपने चेले के रूप में प्रस्थापित कर दो। और फिर झगड़े होते हैं, चेलों में झगड़े होते हैं, गुरु के साथ झगड़े होते हैं, क्योंकि वो तो परिपक्व नहीं है ना। उसको तो ये सब बहुत बड़ा आश्रम और ये बहुत बड़े से फॉलोअर्स और इतनी बड़ी इनकम, ये ललचाता है। हमने तो देखा है, गुरु को मार देते हैं चेले, जहर दे देते हैं, फांसी पर लटका देते हैं, कहीं नदी में धक्का दे देते हैं, या कुछ खिलाकर ऐसे बीमार कर देते हैं ताकि उसकी गादी जल्दी से जल्दी उसको मिल जाए। क्या फायदा है ऐसे चेलों से महाराज? आपको भी दुखी करेंगे, खुद भी दुखी होंगे और फंसेंगे। कर्म के फल ऐसे करेंगे, आपको भी आना पड़ेगा वापस उसको फल देने के लिए, और उसको भी आना पड़ेगा। अगर आप जीवन मुक्त है तब तो ठीक है, लेकिन चेले चेलिया बनाना ये भी पुत्रेष्णा हुई। तो उसकी आकांक्षा का भी त्याग, उसकी ऐष्णा का भी त्याग कि इससे मुझे सुख मिलेगा, इससे मुझे सुविधा रहेगी, उसके प्रति मोह, उसके प्रति आसक्ति, इसका त्याग। और ये बड़े बड़े आश्रम बनाना, एक महात्मा है मेरे जैसे, टटपुंजी जैसे, और 10-10 आश्रम है, 5-5, 6-6 आश्रम है, देश में है, विदेश में है, इस स्टेट में है, उस स्टेट में है, हिमालय में है, गंगोत्री में है, गंगा जी में है, गंगा सागर में है, यमुनोत्री में है, सरस्वती के किनारे पर, कहाँ कहाँ नहीं है। क्या करोगे इतने आश्रम बनाकर महाराज? ठीक है, आप आश्रम बनाओ, लोगों को सुविधा रहती है, वहाँ पर लोग आते हैं, केंद्र बनता है सत्संग का, वो सत्संग प्राप्त करें, एक आस्था का केंद्र बनता है। आप वहाँ पर बैठकर अपना प्रवचन, आप अपना उपदेश, मतलब शास्त्र का उपदेश समझा सकते हो, लोगों को सुख का रास्ता बता सकते हो। ठीक है, छोटा सा एकाध आश्रम है तो, लेकिन इतने भव्य आश्रम, इतने सारे कमरे, मैं तो इस बात में पढ़ने वाला नहीं हूँ, मैं इस बात को मानता भी नहीं हूँ कि इतने इतने सारे आश्रम। अच्छा है, शिष्य लोगों ने बनाया है आपको रहने के लिए, एक कुटिया उसमें बना दी, आप उसमें रहो, आश्रम है। अब मिथिला जल जाए तो जल जाए, उसी तरह आश्रम में रहो आप। आश्रम का कुछ होता है नहीं होता है, आप रहोगे तो थोड़ा इफेक्ट तो करेगा, लेकिन ये आश्रम आपका नहीं है, ट्रस्टी लोगों का है, ट्रस्ट चलाता है, चलाए अपने मतलब से क्या। तो ये एकाध हो जाए तो तब तक तो ठीक है, लेकिन हमने देखे इतने वैभवशाली आश्रम, आहा, महल भी उसके पास बहुत कम दिखता है। तो महात्मा की कुटिया इतनी सुविधा से सभर, क्या कहें। मैं ये नहीं कहता कि सुविधा को मत स्वीकार करो, स्वीकार करो, लेकिन उसके प्रति कोई आसक्ति न हो। आश्रम बनाओ, लेकिन आश्रम की तरह 1-2 कुटिया हो साधक के लिए, एक आध कुटिया आपके लिए हो, एक आध भोजनालय हो, बस हो गई बात। और वहाँ सिर्फ सत्संग और इसके सिवा और कुछ न चले। राजकीय पार्टियों के वहाँ पर सम्मेलन होते हैं महाराज, क्योंकि इतना बड़ा हॉल और कहाँ मिलेगा, इतनी शांति से सब काम करना कहाँ मिलेगा। तो ये कोई आश्रम थोड़ी हुआ। तो ये संपत्ति का ऐष्णा का त्याग, पुत्र की ऐष्णा का त्याग, और तीसरा आता है लोकेशना का त्याग। ये महाराज बड़ी मुश्किल से मिटती है। वो दोनों तो अभी मिट भी सकती है, मिटा भी सकते हैं, लेकिन इसको मिटाने में खुद मिट जाते हैं, फिर भी ये रह जाती है। लोकेशना माने हमें लोग जाने, हमें लोग पहचाने कि ये बड़े ज्ञानी महात्मा है, बड़े ज्ञानी बाबा जी है। लोग समझे कि हमारा कितना तप है, लोग अनुभव करें कि हमारे तप का क्या प्रभाव है।
ये जो अंदर 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 बीज पड़ा रहता है, लोग हमें सम्मान दे, लोग हमें सबसे पहले स्थान पर रखे, ये सब जो ऐसा है ये लोकेशना है। इसकी आसक्ति का त्याग करना चाहिए, ऐसे मोह में नहीं फंसना चाहिए। फिर लोग करते हैं तो करे, लेकिन आपके मन में ऐसा स्वीकार नहीं होना चाहिए कि ये है तो मैं प्रस्थापित हूँ, ये नहीं होना चाहिए। और दूसरा लोकेशना का अर्थ है आप यहाँ पर इतना अच्छा कार्य करो, इतना पुण्य करो ताकि आपको स्वर्गलोक मिल जाए, स्वर्गलोक की ऐसा, ब्रह्मलोक की ऐसा, ब्रह्मलोक तक के किसी भी लोक में जाने की ऐसा है कि मैं ऐसा ऐसा करूँगा तो मुझे ब्रह्मलोक मिलेगा। तो ये भी ऐसा आपको रोकने वाली है महाराज। कहाँ किसी लोक में जाना है महाराज, आपको तो मुक्त होना है, आप स्वयं परमात्मा बन जाओ, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो क्यों इस ऐसा के पीछे हम भागे दौड़े। अच्छा, ये तीनों ऐसा कैसे त्याग करना है, फेंक नहीं देना है, इसका व्यवहार से त्याग करना है। माने कि व्यवहार से माने घर छोड़ दिया, या तो व्यवहार में ये मेरा बेटा है, ये मेरे चेले है, ये मेरा धन है, ऐसा व्यवहार में ये सब दिखे नहीं। तीनों ऐसा वो व्यवहार से हमें छोड़नी है। फिर विचार से भी, विचार में भी न रहे कि चलो व्यवहार तो छोड़ दिया लेकिन कहीं पर एक मेरा बेटा है। महाराज, संन्यास लेने के बाद कई साल हो जाते हैं, फिर भी ये बात मन से नहीं निकलती कि आपको पता है हमने क्या क्या छोड़ा है। अरे लाखों करोड़ों के ढेर को हमने ठोकर मार दी, अभी तक याद है, तो ठोकर कहाँ लगी। तो विचार भी उसके नहीं होने चाहिए कि ये था तो अच्छा था या ये होगा तो अच्छा होगा। ये विचार में भी तीनों ऐसाओं का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और वाणी में बोलना तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया था, हम पूर्वाश्रम में ये थे, हम पश्चिम आश्रम में ये हो गए। ये वाणी से भी इन सभी चीज़ों का त्याग। हमने ये देखा है, एक क्या कहते हैं, प्रवक्ता थे, गुरुजी थे, वो कुछ मांगते नहीं थे लेकिन देखते थे, अरे आपने ये कहाँ से लिया, कितना अच्छा है, हमें तो कहीं दिखता ही नहीं है ऐसा, हम तो ढूंढ ढूंढ कर थक गए लेकिन मिला नहीं कभी हमें, आपने अच्छा ढूंढ निकाला, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो वो कहेगा महाराज आपको चाहिए क्या, हाँ हमारे लिए एक लेकर आना, मैं पैसे दे दूंगा। वो आपसे पैसे लेंगे क्या। तो ये कैसी बेवकूफ़ी जैसी बात है। इनडायरेक्टली इंगित कर देना कि ये चीज़ हमें चाहिए, ये वाणी से ऐसा का त्याग नहीं हुआ। जुबान पर भी बात नहीं आनी चाहिए। अगर विचार में है तो व्यवहार में आएगा, और विचार में कब आएगा, जब आपने कोई भाव किया है कि हाँ ऐसा होता तो अच्छा होता, ऐसा इंटेंसिव आपके अंदर पड़ा हुआ है, तो विचार में आएगा। जो विचार में आएगा वह वाणी में आएगा, और जो वाणी में आएगा वह व्यवहार में तो आएगा ही आएगा। तो भाव के स्तर से हमें इन तीनों ऐसनाओं का, ऐसनात्रय का त्याग करना है। भाव में नहीं रहेगा तो फिर इसके बारे में कोई विचार भी नहीं उठेंगे। विचार उठना न उठना हमारे बस में नहीं है, वो तो उठते हैं क्योंकि वह बीज रूप में, भाव रूप में वहाँ पर पड़े हुए हैं। तो बीज रूप में पड़े हुए को भी मिटाना ताकि विचार रूप में उसका अंकुरण न हो जाए। और विचार रूप में अगर अंकुरण हो भी गया, हमें पता नहीं रहा, तो वाणी से तो बिल्कुल ही उसको अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए। पत्ते, उसके दो पत्तियां स्निग्ध जैसी नहीं निकलनी चाहिए। और अगर दो पत्तियां निकल गई तो व्यवहार में तो बिल्कुल ही स्वीकार मत करो। आपने अगर कहीं बोल दिया कि भाई ऐसी चीज़ तो ढूंढने से भी नहीं मिलती और कोई लेकर आया, तो आप उसको स्वीकार मत करो कि नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था कि यह अलभ्य चीज़ है, मैं क्या करूँगा इसका, उसको आप स्वीकार मत करो। तो व्यवहार में भी उसका त्याग कब होगा? व्यवहार में त्याग जब आप वाणी से उसका त्याग कर दोगे। वाणी से त्याग कब होगा? जब आप विचार में ही उसको न उठने दो। विचार में कब नहीं उठेगा? जब आपका उसके प्रति कोई भाव नहीं है। भाव माने
लगाव नहीं है, उसका कोई मोह नहीं है, तब भाव में भी नहीं आएगा, बीज रूप में भी नहीं उठेगा, और तब ये कैसे बहुत बड़ा पेड़ होगा। बीज ही नहीं है तो बीज जला दिया, जल गया, जल भुन गया, तो फिर उसमें से कोई अंकुरण होने वाला नहीं है, उसमें से कोई पौधा बनने वाला नहीं है, उसमें से कोई बड़ा वृक्ष होने वाला नहीं है, फल फूल की तो बात ही दूर है। तो इसको कहते हैं सम्यक न्यास। सम्यक माने अच्छी तरह से। कैसी अच्छी तरह से? आगे पीछे ऊपर नीचे आजू बाजू सब तरह से। अब इस त्याग में ऊपर नीचे आजू बाजू क्या हुआ? तो ये चार चीज, भाव में नहीं रहेगा, विचार में नहीं रहेगा, वाणी से व्यक्त नहीं होगा, और व्यवहार में तो बिल्कुल ही नहीं अभिव्यक्त होगा। हमारा कोई मोह, हमारा कोई लगाव, हमारा कोई चिपकाव, हमारी आसक्ति। तो आसक्ति का त्याग ही त्याग है। वैसे तो आप कहाँ किसको त्याग करोगे? आपके प्रारब्ध में है, सो आपकी गोद में आकर गिरेगा, फिर आप क्या करोगे? आपको नहीं चाहिए लेकिन आपकी गोद में आकर गिरता है, क्या करोगे? तो आपका प्रारब्ध है, जो मिल गया, बस इसका उपयोग करो। उपभोग करने की जरूरत नहीं है, उपयोग करो। उपभोग करना माने अच्छा है, हम चाहते थे और मिल गया, और चाहते हैं, इसको कहेंगे उपभोग। और उपयोग माने जो मिला सो मिला, सहज मिला सो, कबीर जी जो कहते हैं सहज मिला सो दूध बराबर, मांग मिला सो पानी। कबीरता है, कबीर वो है खून बराबर, जामे खींचा तानी। तो ऐसे सहज मिल जाए, उसको आप रोक नहीं सकते। यह तो परमात्मा की योजना है, उस योजना के अनुसार हम उसको स्वीकार कर लेते हैं और इसका उपयोग करते, उपभोग नहीं करते, तब होता है ये सम्यक न्यास। इसको कहेंगे संन्यास। हमें लगता है शोभा जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।